नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। दिल्ली एमसीडी इलेक्शन चुनाव पूरा हो चुका है और इसके नतीजे अब 7 दिसंबर को सबके सामने आ जाएंगे। चुनावी मैदान में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उतरी है। इसकी जो वोटिंग की शुरुआत हुई थी वो सुबह 8 बजे हुई थी और 5:30 बजे तक जो है ये जारी रही थी। सुबह मतदान में रफ्तार देखी गई थी, लेकिन शाम होते होते ये थोड़ी सुस्ती पकड़ लिया था इसने। चुनाव आयोग के मुताबिक इस चुनाव में अब 50% से ज्यादा की वोटिंग दर्ज की गई है। बात करें अगर जनता की, तो इस बार वोट देने के मामलों में महिलाओं ने पुरुषों को भी पीछे छोड़ दिया। 1339 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो गई है। अब सभी को नतीजों के दिन यानी कि 7 दिसंबर का इंतजार है। आपको बता दें कि नगर निगम की 250 सीटों पर यह मतदान हुआ है। अब जो दिल्ली एमसीडी चुनाव में कई एजेंसियों के ऐसे सर्वे सामने आए हैं जिनमें अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही है। हालांकि एक सर्वे आम आदमी पार्टी का भी आया जिसमें उसने खुद माना कि बीजेपी को यहां बढ़त मिलती नजर आ रही है, बढ़त मिल रही है उसे, और यही जो मेयर है वो उन्हीं की तरफ से बनने वाला है। और आम आदमी पार्टी को मात्र 60 से 70 सीट मिलने का अनुमान उस आम आदमी पार्टी के सर्वे में दिखाया गया। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि यह सर्वे फर्जी है, लेकिन बीजेपी के नेताओं का दावा है कि यह आम आदमी पार्टी ने अपना सर्वे कराया था, जिसमें आम आदमी पार्टी खुद मान रही है कि बीजेपी को लगभग 140 सीट तक मिल सकती है। लेकिन इस बार की अगर एमसीडी चुनाव की बात करें तो दिल्ली की सत्ता में आसीन आप और बीजेपी दोनों ने विश्वास जताया कि चुनावों में विजयी होगी, जबकि कांग्रेस खोया हुआ अपना जनाधार हासिल करने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है। हालांकि चुनाव से पहले दिल्ली में आप और बीजेपी के बड़े नेताओं ने प्रचार किया, गली गली घूमे, अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। लेकिन अब वोटिंग तो पूरी हो चुकी है और जनता ने फैसला कर दिया है, लेकिन नतीजे आने में अभी थोड़ा वक्त है। ऐसे में सभी लोग एग्जिट पोल के इंतजार में हैं कि क्या होता है उसका नतीजा। इस बार भाजपा और आप के बीच जो है, इन दोनों के बीच में ज्यादा कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी आम आदमी पार्टी को शराब, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरे हुए है, तो वहीं दूसरी तरफ आपका कहना है कि दिल्ली में गंदगी के लिए भाजपा जिम्मेदार है। वहीं भाजपा और आप ने वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई है। अब जो मामला जहां पे त्रिकोणीय नजर आ रहा था, वहां पे अब इन दोनों में सिमट कर रह गया है। एमसीडी चुनाव में 1339 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें से 709 महिला प्रत्याशी हैं। बीजेपी और आपने सभी 250 सीटों पर अपने अपने कैंडिडेट्स उतारे, जबकि कांग्रेस के 247 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। जेडीयू 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एआईएमआईएम ने 15 कैंडिडेट उतारे हैं। बीएसपी ने 174, एनसीपी ने 29, इंडियन मुस्लिम लीग ने 12, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई ने 3, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने 4 और सपा लोक जनशक्ति पार्टी ने एक सीट पर प्रत्याशी मैदान में उतारे। इसके अलावा 382 निर्दलीय प्रत्याशी हैं। सबसे पहले बात करें आम आदमी पार्टी की। केजरीवाल के नेतृत्व वाली बीते 2 विधानसभा चुनावों से दिल्ली की सत्ता पर कायम है, लेकिन निगम पर कब्जे का उसका सपना अभी भी अधूरा है। हकीकत में क्या होता है वो तो रिजल्ट के बाद पता चलेगा, लेकिन सपने वो इसी के देख रही है। उसे लगता है कि साल 2022 का चुनाव उसे निगम में अपना दबदबा कायम करने का मौका देगा। अब बात अगर बीजेपी की करें तो देश की ज्यादातर राज्यों के निगमों पर बीजेपी का कब्जा है। दिल्ली में भी बीते 15 सालों से वो सत्ता पर काबिज है। अब उसके सामने अपने वर्चस्व को कायम रखने और एंटी इनकम्बेंसी से पार पाने की चुनौती है। लिहाजा बीजेपी ने 2007 के एमसीडी चुनावों की जीत हासिल की थी। तब केंद्र और दिल्ली दोनों में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन भाजपा 2008 में दिल्ली विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकी। इस दौरान शीला दीक्षित रिकॉर्ड तोड़ तीसरी बार सत्ता में लौटी थी। भाजपा ने 2012 में फिर से एमसीडी चुनाव जीता। हालांकि 2013 में विधानसभा जो चुनाव हुए थे उसमें वो हार गई और इस साल अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाई थी। हालांकि उनकी सरकार 39 दिन ही चली। इसके बाद दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। फिर 2017 में हुए एमसीडी चुनाव भाजपा ने जीता। आप दूसरे स्थान पर रही। हालांकि आपने 2018 में दिल्ली विधानसभा चुनाव जीत लिया था। अब बात करें कांग्रेस की, तो देखा जाए तो दिल्ली नगर निगम चुनाव में सबसे ज्यादा चुनौती देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कि कांग्रेस की सामने हो सकती है। एक तो वो 15 सालों से एमसीडी की सत्ता से दूरी बनाए हुए है, दूसरे तो वो दिल्ली की सियासत में अपने खोए
खोए हुए जनाधार को वापस लाने की जद्दोजहद कर रही है, मशक्कत में लगी हुई है। और अब आप कांग्रेस की झोली में मतदाताओं के लिए जो वादे हैं वो क्या क्या उन्होंने किए हैं, ये भी एक बड़ी बात है कि कांग्रेस इस बार जनता के लिए क्या क्या वादे करके आ गई है। सड़कों पर उतरकर जो उन्होंने वोट मांगे हैं, क्या जनता उनसे इंप्रेस हो पाई है, क्या उन्होंने उनके बारे में सोचा है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सियासी पंडितों की अगर माने तो इस बार कई सीटों पर मुकाबला कांटे का रहेगा। जानकारी ये भी आपको दे देते हैं कि इस बार जो है वो एक तरफा वोट नहीं पड़े हैं। इस बार महिला उम्मीदवारों की संख्या पुरुषों से ज्यादा रही है। कयासों के बीच जीत के दावे तो दिल्ली की तीनों प्रमुख पार्टियां कर रही है, लेकिन सत्ता की खींचतान भाजपा और आप के बीच है। और अब जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि इस बार दिल्ली में छोटी सरकार किसकी बनती है। जहां तक राजनीतिक आंकड़ों की बात है तो दिल्ली नगर निगम चुनावों में 250 वार्डों से भाजपा को लेकर जहां कुछ लोग 170 की जीत की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कई लोगों का मानना है कि इस बार आम आदमी पार्टी यहां भी करीब 160 सीटें लेकर एमसीडी पर काबिज हो सकती है, जबकि कांग्रेस की एमसीडी में कब्जे को लेकर अधिकांश लोगों में अभी तक संशय है कि आएगी कि नहीं आएगी। यहीं अगर राजनीतिक पार्टियों के दावों की बात करें तो भाजपा समर्थकों की ओर से 180 जबकि आम आदमी पार्टी के समर्थकों की ओर से 200 सीटों पर जीत का दावा किया जा रहा है। इस बार दिल्ली एमसीडी चुनाव का सीन पिछले सालों के जो चुनाव है उससे बिल्कुल बदला हुआ दिखाई दिया। 2012 तक मामला बीजेपी और कांग्रेस के बीच था, लेकिन राजधानी में आम आदमी की पार्टी की एंट्री हो गई, उसके बाद टक्कर त्रिकोणीय होती चली गई। इसके साथ ही तीनों एमसीडी के एक हो जाने से भी तस्वीर बदल गई। 2012 के चुनाव में एमसीडी में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला था। उस चुनाव में बीजेपी 36.74% वोट पाकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। कांग्रेस 30.54% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर थी। और 2017 के चुनाव में आपकी एंट्री के बाद बीजेपी अपना जनाधार बचाने पर कामयाब रही थी, लेकिन कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था। 2017 के चुनाव में बीजेपी को 36.02% वोट मिले थे। आपने कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। आप बीजेपी के बाद 26.21% वोट पाकर दूसरे नंबर पर आ गई थी, जबकि कांग्रेस 21.21% वोटों के साथ तीसरे नंबर पर खिसक गई थी। लेकिन अभी के जो फिलहाल के जो आंकड़े हैं, जो सर्वे हैं, जिसको देखकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब भाजपा और आप में जो है ये कड़ा टक्कर का मुकाबला होने वाला है। 7 दिसंबर को जब पिटारा खुलेगा, जब गिनतियां सारी होंगी, रिजल्ट जब आएगा तब पता चलेगा कि आखिर सत्ता किसके हाथों में आई है। इसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है? आपके मन में क्या सवाल है? आप क्या चाहते हैं? बदलाव किसकी तरफ होना चाहिए? और इस बार जो सत्ता है जो जिसकी झोली में आएगी उसको लेकर आपके क्या कयास हैं, उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।